लगातार भवानीपुर की सीट और टीएमसी के खाते में रही है। पिछली बार ममता बनर्जी ने उपचुनाव यहां से जीता था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी उनसे बहुत आगे चल रहे हैं। 11,000 वोटों का ये मार्जिन हो चुका है। अभी 2 राउंड और सिर्फ बाकी हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव हार सकती हैं। प्रदीप भंडारी जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, अपनी बात पूरी करें। प्रदीप भंडारी जी, देखिए चित्रा जी, वहां पे 1-2 वार्ड आते हैं, वार्ड 77 और वार्ड 82। वार्ड 77 में जहां ममता बनर्जी को पहले सिर्फ और सिर्फ एक तरफा मुसलमान वोट मिलता था, वहां पे उनकी लीड कम हुई है। और वार्ड नंबर 82 जहां पे पहले बॉबी हकीम की गुंडागर्दी चलती थी, वहां पे भयमुक्त चुनाव हुआ है। तो भले वो बंगाली हो या नॉन बंगाली हो, टोटल वोटर 1,50,000 से ज्यादा आते हैं, जिसमें 47,000 नॉन बंगाली वोटर्स हैं और 60,000 से ज्यादा बंगाली वोटर है और करीबन 34,000 मुस्लिम वोटर है। तो हमको एक तरफा वोट जो है इस बार भवानीपुर की जनता ने दिया है। इसीलिए जो आप अभी लीड दिखा रही है, लीड मार्जिन जो है वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगी, क्योंकि भवानीपुर शुभेंदु अधिकारी को जिताना चाहता था। और भवानीपुर हो या नंदीग्राम हो, हर तरफ जो है पश्चिम बंगाल के अंदर वोट पश्चिम बंगाल की मां और बेटी ने तृणमूल कांग्रेस के भय के खिलाफ वोट किया है। मां माटी और मोदी, चरण सिंह सापरा जी, ठीक है, मैं लौट रही हूं। मां, मानुष और मोदी, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने इन्हें चुना है। चरण सिंह सापरा जी, आपने केरल में जीत जरूर हासिल की, लेकिन असम की बुरी हार और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत ने वो जो झालमुड़ी का झाल है वो कांग्रेस के लिए भी स्वाद बेकार कर दिया। चरण सिंह सापरा जी, और ममता बनर्जी चुनाव हार सकती हैं भवानीपुर से। नहीं, स्वाद तो बीजेपी का केरला में भी खराब हुआ, 0 पे है बीजेपी केरला में। वहां पर किसी ने इनको पूछा भी नहीं है, तो इनके स्वाद का भी जरा ध्यान रखिएगा। कांग्रेस पार्टी की 3 जगह में सत्ता थी, हमने चौथी जगह में, चौथे स्टेट के अंदर अपनी सत्ता बनाई है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का इनकम्बेंसी वेव 2016 में जैसा परफॉर्मेंस बंगाल में था, अब अभी केरल से खबर है कि 3 सीटें बीजेपी वहां पर जो अदर्स में हम दिखा भी रहे हैं कि उस पर उसकी बढ़त है। सापरा साहब, नहीं, वो आप कह सकती हैं 3 है, लेकिन मुझे जो अभी पता चला 0 पे है वहां पर भारतीय जनता पार्टी। कोई भारतीय जनता पार्टी ने वहां झंडे नहीं गाड़े हैं। तो ठीक है, मैं पश्चिम बंगाल पे बात कर रहा था कि एक तो ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी वेव थी जो उन्होंने पहचानी नहीं, और दूसरा जो है बीजेपी ने पूरा सत्ता बल, धन बल, बाहुबल, निर्वाचन आयोग का बल और ध्रुवीकरण का बल, ये तमाम सारी चीजों का वहां पर पुरजोर दुरुपयोग हुआ है, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी का ये जो सीन है नजर आ रहा है। और दूसरी बात, जो एसआईआर के अंदर जो 34 लाख लोगों ने ट्रिब्यूनल के अंदर अपील किया हुआ है, उसमें से 27 लाख तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैप्ड है, यानी जिन्होंने 2002 में वोटिंग डाली हुई है। अब उनका क्या, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से 27 लाख लोगों का वोट का अधिकार जो छूटा है, ये सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। लोकतंत्र की हत्या हुई है, पॉलिटिकल जेनोसाइड हुआ है। मैंडेट मिला है ना भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ पर एक खबर मैं दे देती हूँ सापरा साहब, भारतीय जनता पार्टी केरल में 3 सीटें जीत चुकी है, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल को लेकर आप जरा सोचिए, सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी वो चुनाव हार गए, गौरव गोगोई असम से चुनाव हार जाते हैं, चरण सिंह सापरा साहब। और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कुछ देर पहले संबोधन में कहा गया है कि अर्बन नक्सली समाहित हो चुके हैं। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा।